हाय गाइस, हम निकले हैं अभी वॉक पे और आज का हमारा टॉपिक है कि जो इंडियंस इंडिया से बाहर अब्रॉड में सेटल होते हैं वो इंडिया वापस क्यों नहीं जाते या फिर यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए क्यों सेटल हो जाते हैं, इसके क्या रीजंस है एंड क्या डिपेंडेंसीज है। लेट्स एक्सप्लोर ऑल ऑफ दिस स्टेप बाय स्टेप। वॉक करते करते आपको पीछे के नज़ारे जर्मनी के समर के भी दिख जाएंगे। आज कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बस मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, क्या क्या पॉइंट्स मुझे बोलना है ताकि मैं भूल ना जाऊँ एंड एवरीथिंग इज कवर्ड। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जर्मनी में सिर्फ इंडिया के इमिग्रेंट्स नहीं है, काफ़ी सारे कंट्री के इमिग्रेंट्स हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन अमेरिका से लोग आए हैं, कनाडा से लोग यहाँ पे रहते हैं, या फिर मेक्सिको हो गया, कोस्टा रिका, जो बोलो कंट्री, यूरोप के भी इटालियंस, पोर्चुगीज, वो भी यहाँ पे रहते हैं। तो काफ़ी सारे इमिग्रेंट्स हैं जो भी यहाँ पे आते हैं, वो पहले सोचते हैं, कभी ना कभी तो सोचते ही है कि हाँ मैं वापस जाऊंगा या क्या करूंगा, या फिर जब भी ये सवाल उनके दिमाग में आता है तो जरा मैंने डिपेंडेंसीज, जैसे अगर फैमिली हो गई, वाइफ का जॉब इधर है या फिर बच्चों का स्कूल इधर है, उनको उस कंट्री की लैंग्वेज आती है क्या, उनको अभी यहाँ इतने साल रह के एडजस्ट हो पाएगा क्या। तो काफ़ी सारे डिपेंडिंग फैक्टर्स रहते हैं। इवन पेरेंट्स को अगर बुलाना है तो इट्स वेरी टफ। मार्च, अभी जर्मनी में तो मार्च 2024 से न्यू जो लोग आए वो कॉल कर सकते हैं, बट बाकी कंट्रीज में अभी भी अलाउड नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे बेस्ड लोग डिसाइड करते हैं यहाँ रहना है कि वापस जाना है। तो हम या फिर मैं अभी बताऊंगी कि कौन से वो रीजंस है जिसकी वजह से लोग यहीं पे सेटल करना प्रेफर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमको पसंद आता है वो है यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेचर इन जनरल। जैसे अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इतना क्लीन है, रोड्स अच्छे हैं, ट्रैफिक नहीं है, पोल्यूशन भी नहीं है एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा है। मैं तो एक गांव में रहती हूँ, बट अगर मुझे किसी बड़ी सिटी जाना है यहाँ से तो इजीली कवर हो जाता है। ट्रेन पकड़ लो और चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रेन टाइम पे आ जाती है, टिकट ले लो। इवन यूरोप में ही रहते रहते अगर मुझे इटली जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, इजीली पहुंच जाते हैं कार से। जैसे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस भी 1 घंटे में कवर हो जाता है। तो स्विट्जरलैंड अभी हमारे यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग हाँ 3-3.5 घंटे दूर है। सो दैट मीन्स अराउंड 300 to 400 किलोमीटर। तो हम लोग आराम से वीकेंड पे स्विट्जरलैंड जाके आ सकते हैं। तो ये सब ईज ऑफ लिविंग यहाँ पे काफ़ी है। और दूसरा हो गया यहाँ के गवर्नमेंट प्रोसेसेस। ब्यूरोक्रेटिक तो रहता है बट काफ़ी सिंपल है। जैसे अगर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स हो तो बहुत चीज़ें आसानी से हो जाती है, इतना सोचना नहीं पड़ता, वीज़ा एक्सटेंशन वगैरह। अगर करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन है तो वो सब हो जाता है। बट जैसे इंडिया में करप्शन वगैरह बहुत है, प्रोसेसेस इतने क्लियर नहीं है। तो अभी अगर हम लोग वापस जाएंगे तो डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पे वापस सब कुछ एडजस्ट करना या फिर वापस से स्ट्रगल करना। क्योंकि यहाँ पे जब मैं आई थी 7 साल पहले तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए, और वापस इंडिया जाओ तो वापस वही स्ट्रगल शुरू। बट अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेटल हो गए जॉब के साथ, तो ये भी एक रीज़न है। फिर यहाँ पे क्लीनलीनेस के पॉइंट में बोलते बोलते मैं रह गई कि यहाँ पे इतना साफ है, लोग भी, उनको ये दिमाग में रहता है कि मुझे ये अपना एनवायरनमेंट साफ रखना है। अगर वो लोग कुछ खाते हैं, कुछ रैपर होता है तो वो अपने बैग में रखते हैं उसको, और जब तक डस्टबिन नहीं मिलती तब तक फेंकते नहीं है। तो लोग भी खुद काफ़ी इस चीज़ से अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ मुझे साफ सफाई करनी है, फिर रखना है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रखना है, ज़बरदस्ती कुछ स्पॉइल नहीं करना है। जैसे इंडिया सिर्फ छोटे सिटी में रहता है। हाँ, छोटी सिटी में अभी जैसे जैसे सिटी में जाए तो बड़े सिटी में बहुत टाइप की जनता होती है, तो फिर डिपेंडिंग ऑन द जनता वो है। बट इन जनरल फिर भी जैसे म्यूनिक हो गया, फिर भी इट्स वेरी क्लीन। अभी भी वहाँ पे कुछ मतलब ऐसे ज़बरदस्ती का डिस्ट्रॉय नहीं कर रखा, हर जगह नाम लिख के रखना वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन सब रीजंस की वजह से यहाँ पे फिर क्या बोलते हैं, कचरा नहीं होता, नदियाँ साफ रहती, लेक साफ रहते हैं। तो फिर जैसे इंडिया में बारिश हो गई तो सब मतलब फ्लडिंग होने लग गई, रास्ते बंद पड़ गए, यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता कितनी भी। एनवायरनमेंट के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ, एनवायरनमेंट के लॉ स्ट्रिक्ट है, तो फिर यहाँ पे फ्लडिंग वर्डिंग ऐसे दिखता नहीं। इतनी स्नो होती, इतनी बारिश होती, बट कुछ नहीं होता। अभी दिल्ली में बारिश आ गई, एयरपोर्ट ही नीचे गिर गया, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे करप्शन की कमी है, तो अभी हम लोग इस चीज़ को एडजस्ट हो चुके हैं।
अभी आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न पे, एंड दैट इज़ सैलरी। तो मोस्टली लोग इंडिया से बाहर आना प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे सैलरीज काफ़ी हाई होती है और सेविंग पोटेंशियल अच्छा होता है। तो फ्रेशर भी अगर यहाँ पे पढ़ाई करता है मास्टर के बाद, जैसे मैं फ्रेशर आई थी, यहाँ पे फ्रेशर की सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, ऑलमोस्ट 45 to 60,000 के बीच में, यूरोस पर ईयर के बीच में किसी को भी मिल जाता है। दैट इज़ अराउंड 40 to 50 lakhs का पैकेज। खर्चे भी उतने ही हैं, बट फिर भी डिपेंडिंग ऑन द सिटी अकॉर्डिंगली सेविंग हो जाती है। तो ये टाइप की चीज़ें इंडिया में नहीं दिखती। इंडिया में अगर फ्रेशर है तो जॉब मिलना बहुत टफ है, तुम्हें कॉन्टैक्ट्स चाहिए, फिर बहुत कॉम्पिटिटिव इंटरव्यू प्रोसेसेस होते हैं, उनके थ्रू जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है कंपेयर टू जितनी स्ट्रगल यहाँ है। बट जब से यहाँ पे रिसेशन चालू हुआ, अभी स्ट्रगल यहाँ पे भी आ गई है एंड नहीं मिल रहे जॉब्स इतने इजीली यहाँ पे भी। तब हम लोग काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, तो अभी हम लोग इसको एडजस्ट हो चुके हैं। हमको काफ़ी इजी है फ्रेशर के कंपैरिजन में जॉब चेंज करना या फिर नया जॉब ढूंढना या फिर सिटी चेंज करना, ये सब अभी हम लोग यूज्ड हो गए। तो ये भी एक रीज़न है कि नहीं जा पाते लोग वापस। नेक्स्ट टॉपिक है जॉब सिक्योरिटी। तो इंडिया में तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बट यहाँ पे काफ़ी बेटर है इंडिया से। इंडिया में तो आजकल काफ़ी लाखों के पैकेजेस मिल रहा है सॉफ्टवेयर वगैरह में। पर हाँ, वही एक्सपीरियंस्ड वालों को, फ्रेशर्स वाला तो बता दिया ऑलरेडी कि नहीं है करके। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो है जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि लेबर लॉस बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो भी सब्जेक्टिव है क्योंकि बड़े कंपनीज में ही मिलती है, क्योंकि हमने काफ़ी केसेस ऐसे भी सुने हैं जहाँ पे वो आइदर स्टार्टअप मूव कर रहे हैं, बंद हो रहे हैं, ऐसे भी केसेस होते हैं क्योंकि वो स्ट्रांग लेबर यूनियन से प्रोटेक्टेड नहीं रहते हैं एज कम्पेयर टू बिग कंपनीज। तो वो भी सब्जेक्टिव है, पर ओवरऑल जॉब सेफ्टी बेटर है, तो पीस ऑफ माइंड मिलता है इस वजह से। तो जो सैलरीज यहाँ पे कम है इंडिया के कंपैरिजन में, या फिर सैलरी तो है ज़्यादा बट सेविंग इज़ नॉट पॉसिबल एज मच कि इंडिया में अगर मेरा पैकेज 40 lakhs 60 lakhs या फिर 80 lakhs हो, जैसे मैं 1-to-1 कॉल्स करती हूँ तो ऑलमोस्ट सबके पैकेज उधर 50 to 100K के बीच में ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं 50,000 to 100,000। तो 100,000 मतलब 1 लाख, बट इंडिया में हम कहते हैं कि 50 लाख से 1 करोड़। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। 50 लाख से 1 करोड़ की सैलरी हाँ, काफ़ी बहुत इजी है एक्सपीरियंस्ड को मिल रही है इंडिया आजकल। में, और सेविंग भी उतनी पॉसिबल है। बट यहाँ पे अगर किसी की 50 लाख की सैलरी है, सेविंग बहुत बहुत डिफिकल्ट है। अभी रेंट तो ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो सेविंग करना पॉसिबल नहीं, बट वही मेंटल पीस है, जॉब सिक्योरिटी है, तो चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि यहाँ पे जैसे सेव नहीं करना पड़ता इंडिया जैसा, इंडिया में बहुत सेव करना पड़ता है। तो जैसे इंडिया में हो गया चिल्ड्रन का एजुकेशन, इंडिया में LKG की चिल्ड्रन फीस। का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं काफ़ी दोस्तों से पूछ रहा था जिनकी सैलरी अभी बहुत अच्छी है, पर जो बोल रहे थे कि किंडरगार्टन में उनको साल का 2 लाख वगैरह भरना दो पड़ रहा है, लाख और जो 4 लाख मेरे लिए अनइमेजिनेबल है, क्योंकि मैं पूरा इंजीनियरिंग 4 साल का इंजीनियरिंग बैचलर्स 50,000 में किया हूँ उस टाइम पे। तो वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिनेरियो है अभी इमेजिन करना, क्योंकि जब मेरे दोस्त बताते हैं कि उनके बच्चे किंडरगार्टन में जाते हैं और उनका 2 लाख फीस है पर ईयर, और किस लिए? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, या कोई बोल रहा था कि विराट कोहली को स्कूल में या किंडरगार्टन में बुलाते हैं, जिसका मुझे पता नहीं कि क्या रीज़न, मतलब क्या सेंस बनता है इतने यंग एज पे कि हमने भी किंडरगार्टन किया है। ऐसे कुछ नहीं था कि विराट कोहली उस टाइम पे आ गया था किंडरगार्टन में तो मैं क्रिकेटर बन जाता। हाँ, बट वही वहाँ पे बहुत लैक्स में फीस है अभी। और यहाँ पे मेरी मास्टर की भी उतनी फी नहीं थी। मेरा पूरा मास्टर, जबकि मैं जर्मन भी नहीं थी जब मैं मास्टर करने आई थी, फिर भी फ्री हो गया। और यहाँ पे बच्चों का पूरा एजुकेशन फ्री है, मतलब LKG से लेके मास्टर PhD तक सब फ्री है। इनफैक्ट स्कॉलरशिप भी इतने सारे हैं, तो फिर पैसे वापस मिलते हैं कभी कभी मास्टर करते करते। तो वो भी एक रीजन है कि यहाँ पे फिर सेविंग नहीं करनी पड़ती। फिर लोग ट्रैवल बहुत करते हैं, तो ऐसे दिखता होगा कि हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ पे सेविंग का कॉन्सेप्ट नहीं है इतना। प्लस रेंट मतलब पेंशन जर्मन में, तो पेंशन जो है वो सिस्टम यहाँ पे अच्छा है। तो चाहे तुम्हारी प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, पेंशन सबको मिलती ही है, तो इसलिए भी सेविंग नहीं करनी पड़ती। प्लस हॉस्पिटल के खर्चे इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गए आजकल, तो हॉस्पिटल के खर्चे भी यहाँ पे नहीं है। मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आधा एम्प्लॉयर भरता है, आधा मैं भरती हूँ, तो उसकी वजह से किसी भी डॉक्टर के पास मुंह उठा के चले जाओ,
पूरा तुम्हारा फ्री होता है, वहाँ पे डॉक्टर का कंसल्टेशन कोई चार्जेस नहीं होते हैं, या फिर होंगे भी तो हेल्थ इंश्योरेंस पे करता है। तो इन सब की वजह से सेविंग नहीं करनी पड़ती, और अभी अगर इंडिया जाएंगे तो पूरा स्टार्टिंग से चालू करना पड़ेगा, क्या सेविंग, क्या इन्वेस्टमेंट, और पेंशन का क्या करे, इतने सारे इंश्योरेंसेस क्या ले, तो वो सब है। तो यहाँ पे थोड़ी सिंपल है लाइफ, इतना इंडिया जैसे कॉम्प्लेक्स चीजें भी नहीं है, तो यहाँ पे यूज हो जाते हैं पर इन यहाँ सब पे चीजों को। अपॉइंटमेंट नहीं मिलता डॉक्टर का, हाँ, वो बट भी वो है। यहाँ पे वो प्रॉब्लम है कि फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, तो तुम्हें देखना है कि व्हाट यू कैन लिव विथ। इंडिया में आप व्हाट्सएप पे डॉक्टर को पूछ सकते हो फोटो भेज के, हाँ, यहाँ पे वो नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं। यहाँ पे तो अलाउड ही नहीं है कि डॉक्टर तुम्हें ईमेल भी करे तुम्हारी खुद की रिपोर्ट। इट्स नॉट अलाउड बिकॉज डेटा प्राइवेसी में आता है ये सब चीजें। तो फिर वो भी एक चीज है यहाँ पे कि बहुत ब्यूरोक्रेटिक है, हर चीज का पेपर डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें थोड़ा दिमाग खराब होता है, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज स्मूथ हियर। तो हम लोग इन जनरली फिट रहने की कोशिश करते हैं, तो डॉक्टर के पास पता नहीं लास्ट टाइम कब गए थे, अगर कुछ इमरजेंसी केस होता है तो ही जाते हैं, वरना तो नहीं जाते। तो जिसको बहुत हेल्थ इश्यूज है वो लोग प्रेफर करते हैं कि इंडिया में रहे, क्योंकि डॉक्टर जल्दी जल्दी मिल जाता है और इमीडिएटली कंसल्टेशन हो जाता है। तो ये सबका पर्सनल प्रेफरेंस होता है, किसको वापस जाना है, किसको नहीं जाना। और नेक्स्ट पॉइंट है करप्शन एंड सोशल जस्टिस। तो अभी इस महीने ही आपने देखा होगा, इतने सारे न्यूज आ गए यूट्यूब पे भी और बाकी जगह पे भी कि नीट का स्कैम हो गया, आईएएस का स्कैम हो गया। आईएएस जो इतनी रेप्यूटेड एग्जाम है पूरे इंडिया की, उसका स्कैम हो गया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, पोर्शे वाला एक्सीडेंट, बीएमडब्ल्यू वाला एक्सीडेंट, मतलब और लोग छूट गए, मतलब एक ऐसे लिख दो और छूट गए। यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे भी ऐसी चीजें होती है। जैसे हिंदुजा फैमिली जो है यूके की रिचेस्ट फैमिली है पिछले 6 साल से, और उन्होंने क्या किया, इंडिया से नौकर वो लेके अपने घर पे काम करने के लिए, डोमेस्टिक वर्कर्स, और उनको बहुत बेकार कंडीशन में रखा। और यहाँ पे तुम वर्कर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, यहाँ पे लॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि एक ह्यूमन के लिए बहुत लॉ स्ट्रिक्ट है कि हमें कितना टाइम काम करवा सकते हो, क्या पे होना चाहिए। तो उन्होंने ये सारे लॉ स्विट्जरलैंड में ब्रेक किए और अपने महल में बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर्स रखे। तो स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने द रिचेस्ट फैमिली इन यूके पे इतना सारा केस हो गया उनका, इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि उनको लाखों की फाइन भरनी पड़ी, वो वर्कर्स को बहुत सारे पैसे वापस देने पड़े, प्लस उनको जेल की भी सजा सुनाई गई। कैन यू इमेजिन, वो रिचेस्ट फैमिली, सपोज अंबानी के घर में ऐसा कुछ होता है तो उनके साथ ऐसा हो गया, आप इमेजिन कर सकते हो? नहीं, पोर्शे के एक्सीडेंट में वो छूट गया, जबकि वो रिचेस्ट भी नहीं है पूरे पुणे में या फिर पूरे इंडिया में। तो और हिंदुजा फैमिली के साथ ऐसा, तो यहाँ पे सोशल जस्टिस गारंटीड है, चाहे तुम बहुत पुअर हो, चाहे तुम बहुत रिच हो, एटलीस्ट देर इज सम जस्टिस एंड देर इज सम स्ट्रक्चर, एंड क्राइम कंट्रोल में है। कोई भी आके कोई भी क्राइम नहीं कर सकता यहाँ पे। अगर कुछ हो गया, स्पेशली इमिग्रेंट अगर क्राइम करता है, सीधा डिपोर्ट हो जाओगे। तो सेफ्टी इज वेरी गुड, एंड दैट इज वन कंसर्न इवन एज अ गर्ल। इफ अगर अभी इंडिया जाना है तो हमें कितना सोचना पड़ता है, किस टाइम पे बाहर निकल रहे, कहाँ जा रहे, कौन सी एरिया में जा रहे, क्या पहना है, क्या कर रहे, किससे मिल रहे, बहुत चीजें सोचनी पड़ती है। यहाँ पे इन जनरली सेफ्टी है, लोग काफी डिसिप्लिन्ड है, वेल बिहेव्ड है, मैनर्ड है, वो अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से रहते हैं तुम्हारे साथ, तो क्राइम भी नहीं होता है। दे आर टॉट वेल राइट फ्रॉम स्कूल एज कैसे बिहेव करना है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि नहीं, इंडिया नहीं जाना है, यहीं पे अभी अच्छा लग रहा है, सेफ है। स्पेशली जो यूएस में रहते हैं वहाँ पे तो गन वायलेंस वगैरह है, तो पता नहीं वो लोग क्या करते हैं उस केस में, या फिर मे बी सेफर सिटीज़ में मूव हो जाते हैं। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी सेफ है। अभी बज रहे रात के 9 और ये रास्ता ब्राइट है, पूरा खाली है, और हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। मेरी बैग उधर पड़ी है कोने में और घूम रहे। तो सेफ्टी इज ऑल्सो वन इशू दैट वी लाइक लिव हियर। एंड द लास्ट पॉइंट इज एजुकेशन। तो बच्चों के लिए यहाँ पे एजुकेशन फ्री होती है, और ऐसे कुछ नहीं है कि गरीबों की स्कूलें अगर फ्री है तो जैसे इंडिया में पब्लिक स्कूल में बस गरीब लोग पढ़ते हैं, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हर एरिया के अकॉर्डिंग स्कूल्स डिवाइडेड है, तो एरिया के अकॉर्डिंग ही बच्चे स्कूल में जाते हैं, और सारे गरीब अमीर सब साथ में ही पढ़ते हैं, कोई यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है इंडिया जैसा। एंड ओनली अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते बच्चे को तो ही वो आप
किसी दूसरे एरिया में जाना पड़ेगा और फीस होगी उसको, अदरवाइज इट्स वेरी रिलायबल। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि यहाँ रहना है कि नहीं जाना है। इसमें दूसरे भी काफ़ी फैक्टर्स है, जैसे मतलब मैंने कहा डिजीज़ किसी को कुछ होती है, हेल्थ इश्यूज़ या फिर पेरेंट्स के इश्यूज़ या फिर फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली बिजनेस हो इंडिया में, तो ये सब चीज़ें होती है। तो सबका अपना अपना व्यू है, ये मेरा व्यू है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ। और यहाँ पे एक दूसरे के साथ काफ़ी पोलाइटली भी बोलना पड़ता है और धीमे से बोलना पड़ता है। आप नहीं किसी को कुछ भी बुरा बोल सकते फॉर नो रीज़न, या फिर किसी को ट्रबल नहीं कर सकते बिकॉज उसके लिए आपके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट भी हो सकती है। तो इन जनरल आई लाइक द लाइफ हियर, आई लाइक दिस काइंड ऑफ लिविंग वेयर यू आर रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। ऐसे ही नहीं किसी को फालतू के ताने मारो और फालतू का चिल्लाओ, ये सब नहीं चलता। So what do you think about this? Let me know. So last point guys about this video is about the quality of life living abroad. तो यहाँ पे जजमेंटल सोसाइटी नहीं है, किसी को किसी की पड़ी नहीं होती। कभी कभी तुम्हें अपने नेबर्स भी पता नहीं होते कौन है, एक साल तक रहते हो बट फिर भी पता नहीं कौन है नेबर्स। तो कोई किसी के काम में नाक नहीं घुसाता, कोई रिलेटिव्स नहीं है जो तुम्हें तंग करेंगे या फिर बार बार तुम्हारी पूछताछ करते रहेंगे। या फिर इंडिया में जैसे किसी भी बात पे लोग बस बोलते रहते हैं, ये क्यों किया, वैसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ये क्या डिसाइड कर लिया, ऐसे क्यों कर लिया। यहाँ पे ऐसे कोई नहीं बोलता। इनफैक्ट यहाँ पे मतलब अगर आपकी ब्राउन स्किन है तो यू आर कंसिडर्ड कि इतना अच्छा स्किन टोन है आपको। जैसे मुझे पहली बार लाइक व्हेन आई केम टू जर्मनी, काफी लोग मोस्टली जर्मन्स दे आर लाइक आपकी स्किन इतनी सही है, ऐसे कैसे है? मैं तो पूरा पूरा दिन सन में लेटती हूँ फिर भी मेरी स्किन इतनी अच्छी कलर की नहीं होती, मुझे टैनिंग क्रीम्स यूज करने पड़ते हैं। मतलब टैनिंग क्रीम मतलब जिससे आपकी स्किन ब्राउन हो जाती है, वाइट स्किन। तो ऐसी भी चीजें है यहाँ पे। तो पीपल डोंट इन योर बिजनेस एंड काफ़ी फ्री सोसाइटी है। आपको आपका डिसीजन का राइट है, आपको आपके डिसीजन की फ्रीडम है। कोई भी जैसे इंडिया में हो गया, हाँ मेरे पेरेंट्स जो बोलेंगे वही करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, ऐसे कुछ नहीं है यहाँ पे। यू आर फ्री टू डू वॉट एवर you want to do in your life, what profession you want to choose, what you want to study, where you want to go, where you want to travel। आपको अपनी जॉब होती है, आपको अपना अलग घर लेना होता है, आपको आपकी इनकम है और उसमें से आपको कैसी आपकी लाइफ काटनी है ये आपका डिसीजन है सोली। लाइक नोबडी कैन फोर्स यू टू डू एनीथिंग हियर। तो इस वजह से पीपल हु कम फ्रॉम इंडिया दे फील रियली गुड, रिलीव्ड। एक तो कि हाँ अभी मुझे मेरी फ्रीडम है, मुझे जो चाहिए आई कैन डू। एंड पीपल हु यूज दैट फ्रीडम प्रॉपरली दे प्रॉस्पर हियर अ लॉट बिकॉज सोसाइटल प्रेशर नहीं होता एंड यू आर फ्री टू लिव योर लाइफ द वे यू वांट। तो आपका कॉल है कि आपको कहाँ रहना है। मोस्ट पीपल लाइक कि उनको फैमिली के साथ रहना है या फिर पता नहीं इंडिया में ही रहना है, हाउस हेल्प चाहिए। जैसे मेरा ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं चाहिए हाउस हेल्प एंड ऑल। लाइक we have electronic gadgets for everything, all work that we have in the house। तो फिर उसका तो कुछ टेंशन नहीं है यहाँ पे। एंड ट्रैवलिंग इज़ वन गोल जो यहाँ पे अच्छे से फुलफिल हो रहा है। तो इट्स योर कॉल वेर यू वांट टू लिव, कैसे रहना है आपको। एंड मोस्टली पीपल प्रेफर टू लिव अब्रॉड क्योंकि ये सब चीज़ें हैं, अपनी फ्रीडम है, अपनी शांति है। जैसे अभी देखो इतनी सेफ्टी है, रात के 9:30 बज रहे हैं, 9:30-10 बज रहे हैं, समर चल रहा है, अभी भी यहाँ पे सन है एंड मैं आराम से बैठी हूँ, कोई भी नहीं है पीछे। एंड कोई है भी तो दे कांट जस्ट ट्रबल मी फॉर नो रीजन। तो दिस इज हाउ द लाइफ इज अब्रॉड। एंड अगर आपको लोनली लगता है ऐसे लाइफ में देन यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सी कंट्री में रहना है एंड व्हाट इज गुड फॉर यू। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो टुडे। Or do comment your questions or suggestions or what topic you want to see the next videos in comments. That will really help me to think about the next upcoming content. So see you in my next one. Bye bye.